तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कथा। तो कथा का मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कहीं किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते पे चलना आसान बात नहीं होती, और साथ साथ में हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि यार क्या करें अब आगे। तो अब जब आगे बढ़ने का रास्ता हमें नहीं पता, तो अब स्टार्टअप तो ऐसी दुनिया है जहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि यार आगे क्या होना है। सबसे मेजर जो फोकस आता है दिमाग में वो ये आता है कि यार अब आगे क्या करा जाए, अब आगे करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब जब हमें कुछ ना कुछ नहीं मिलता तो हम लोग अपना एक रास्ता निकालते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो ट्राई करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ क्या लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें बनी हैं वो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची। अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी चीज़ होती है फेसबुक, तो किस सबने सुनी है। फेसबुक का इन्वेंशन किस लिए हुआ था, फेसबुक क्या था और फेसबुक क्या करना चाह रहा था और फेसबुक का मेन मोटिव क्या था। कुछ नहीं था। फेसबुक सिर्फ आओ प्रोफाइल देखो, अगर आपको मतलब कोई भी प्रोफाइल पसंद आ रही है आप उसको सिर्फ पोक कर सकते थे। ये मेरे टाइम की बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम की बात है पोक करना। तो पोक करने में सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये आता था कि आप उस पर्सन को आइदर लाइक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो उस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती थी। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक ने स्टार्ट करी, बट आज की डेट में वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया का पूरा ऐप बन चुका है जहाँ के जिस पे सारे के सारे मेजर जो प्लेयर्स हैं, चाहे डेसेवुड हो गया, चाहे कोई भी ब्रांड हो गया, वो सारे के सारे उस पर एडवर्टीज़मेंट करने में लगे पड़े हैं। एडवर्टीज़मेंट उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि उसका बिजनेस का ओन करता है। बाकी 2-3 रेवेन्यू पार्ट और हैं उसके, बट उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने लोगों को क्या सिखाया और लोगों के दिमाग में और लोगों के लाइफ में उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो इम्पैक्ट सही है तो उस केस में आप लोग बिज़नेस को ग्रो करके लेके जा सकते हो। अगर ग्रो करके लेके गए तो वो आपके लिए कितना बढ़िया बात होगी, पर अगर आप ग्रो करके नहीं लेके जा पाए तो वो आपके लिए आपको खुद का सोचना पड़ेगा कि क्यों हम इस बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाए। और ग्रो करने का सिंपल सा रीज़न यही होता है कि आप सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। अब जब आपने सामने वाले की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डाला तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि यार मैं कुछ और चीज़ कर लूँ या कुछ बढ़िया सा कुछ वो सिंपल सा दुकानदारी कर लेते हैं। दुकानदारी स्टार्टअप नहीं होती है। दुकानदारी में एक सिंपल सी चीज़ होती है कि आप सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप दुकानदारी या जो गली में दुकानें होती है उसमें वो अगर खोल के बैठ जाते हो तो सिर्फ एक इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो आपसे सामान नहीं लेगा किसी और से ले लेगा। एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, वो आपकी लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की लाइफ में आपने अगर एक चीज़ बना दी, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बनाने वाले हो उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए कि यार हाँ अब मैंने ये चीज़ कर ली, अब इसके बाद मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा एक फैक्ट होता है। अब आप उस फैक्ट को आगे कैसे लेके जाओगे, आप उस जो पर्टिकुलर आपने बिज़नेस बनाया उस बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाओगे, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। वो सबसे बड़ा आपके दिमाग में एक कंसर्न होना चाहिए कि यार ये जो बिज़नेस मैंने खड़ा कर रहा हूँ इस बिज़नेस को मैं आगे कैसे लेके जाऊँगा। दैट्स इट। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आनी ही नहीं चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे नहीं आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है। आपको सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि क्या जो कंज्यूमर है, जो जिससे हम लोग पैसा ले रहे हैं, क्या उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। सारे के सारे बिजनेसेस यही कर रहे हैं। ओयो ने भी यही करा। ओयो को पता चला कि यार हमारे जो रूम्स हैं, हमारे रूम्स होटल्स के जो रूम्स होते हैं वो मेजरली बहुत महंगे रेट में मिलते हैं और इतने अफोर्डेबल होते भी नहीं है और इतनी बेकार क्वालिटी होती है। ओयो ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया, रूम लाया, रूम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराई, दैट्स इट। कंज्यूमर खुश, ओयो खुश, सब खुश। ओला ने क्या करा, ओला ने सिंपल सा एक फंडा यही करा कि यार आज के डेट में मेरे को अगर टैक्सी बुलानी है मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं जाता, मैं सीधा ओला ऐप डाउनलोड करता हूँ, ओला की टैक्सी मंगाई, सीधा बैठ के निकल गया।
पहले क्या होता था, पहले आपको मेरू को आपको कॉल करना पड़ता था, हो सकता है कि वो सामने से बंदा फ़ोन उठाए ना उठाए, वो अलग अलग डिफरेंशिएटिंग चीज़ें होती हैं। आपका मेजर जो फोकस होना चाहिए वो इसी के ऊपर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उस काम का इम्पैक्ट सामने वाले कंज्यूमर के दिमाग पे और उसके क्या बिहेवियरल चेंजेस हैं, क्या उसके ऊपर आपका जो काम है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है तो वो आपके ऊपर है कि आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हाँ यार ये मेरा जो काम है, मैं ये जो बिज़नेस कर रहा हूँ, इस बिज़नेस से सामने वाले की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट पहुँचेगा। दैट्स इट। उसके अलावा आपको बिज़नेस के अंदर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सबसे पहला लेसन है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जिसको ये चीज़ करनी है। और इसके बाद मैं अपना पूरा का पूरा अपना मेरे पास जितना भी जो भी कुछ मैंने अभी तक सीखा है स्टार्टअप की लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उस शेयरिंग के साथ मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताऊँगा कि हाँ, अब अगर आप इस चीज़ को भी इनरोल करते हो, आप इस चीज़ के साथ भी फोकस करते हो कि यार ये चीज़ अगर मेरे साथ नहीं हो रही तो मैं ये चीज़ करके देखूँ, तो वो मैं आपको एक बारी अपनी साइड से बताऊंगा। बाकी आपका डिसीजन है उसके ऊपर काम करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब वालों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये वीडियोज़ और ज़्यादा देखनी है, आपको ये वीडियोज़ और ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है, आपको ये सुनना है कि यार ये क्या बोल रहा है करण ने क्या चीज़ ऐसी बोल दी, या करण आगे ऐसी क्या चीज़ें बोलने वाला है, तो उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक अगर दबा दोगे तो उसके इसमें मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके ऊपर मैं अपने और वीडियोस बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, और आगे से आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।